ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको वह 2 बातें बताऊंगी जो आपको जीवन में हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आप ये 2 बातें अपने जीवन में लाओगे तो सदा ही आगे बढ़ोगे आप। देखिए, अगर आप अपने अंदर अच्छी बातें रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो आप ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ोगे। अगर आपके अंदर कुछ बुरे विचार होंगे, किसी के प्रति नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जीवन में कैसी भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। क्योंकि जब आप कमज़ोर पड़ जाओगे तो आपके अंदर का धैर्य टूट जाएगा। फिर आपको ये रहेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा करते हैं लेकिन कुछ बुरा समय हमारे सामने आ जाता है, कुछ बुरी बातें आ जाती है निकल के। वो ऐसा होता है क्योंकि वो ड्रामा में है, लेकिन फिर इंसान परेशान होता है कि मैं तो सबका अच्छा सोचता हूँ, सबका भला करता हूँ, सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखता हूँ, फिर मेरे सामने परिस्थिति क्यों आ रही है। फिर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ड्रामा भी तो कोई चीज़ है ना। लेकिन इस समय इस जन्म का तो सब याद है, लेकिन पिछला तो याद नहीं है, तो चुकतू तो वो भी करना हैगा। तो इसलिए इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन कभी भी घबराना मत, क्योंकि घबराओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है तो हम उसके मार्ग पे चलेंगे, जब भी तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए देखिए, परिस्थिति भी आएगी, लेकिन ड्रामा का पार्ट भी पक्का रखना है। क्योंकि कोई परिस्थिति आती है, कोई बात निकल के आती है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, इंसान बड़ी जल्दी हिल जाता है, बड़ी जल्दी मन परेशान हो जाता है। और ड्रामे को फिर कहते हैं क्या मेरे ही किस्मत में ड्रामा ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि ड्रामा का पार्ट भी पक्का रखना है। क्योंकि परिस्थितियाँ आएंगी, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, प्यार करने वाले भी आएंगे, रुलाने वाले भी आएंगे। तो दोनों में ही खुश रहना है, क्योंकि ड्रामा है। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पार्ट भी पक्का करो और ड्रामा का पार्ट भी पक्का करो। देखिए, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। क्योंकि जब हम दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं तो हम भला कैसे खुश रह सकते हैं। देखिए, अगर आप दूसरे के ऊपर कोई क्रोध करोगे, दूसरे को कोई गलत बात बोलोगे, तो वो आप ही का ही नुकसान होगा। उसमें यह है कि जितना भी हो सके आप उस बातों को सहन कर लो। क्योंकि जब आप गलत बातों को भी सहन करना सीख जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे। हालांकि तो आप कह रहे होंगे कि दीदी क्या बोल रही है, लेकिन बाबा ही बताता है कि जितना आप दुख को, परिस्थिति को, किसी ने कुछ कहा है, उतनी बातों को आप, उसकी बातों को आप सहन करना सीख जाओगे तो आप खुश रहोगे। ये नहीं कि आप कमज़ोर हो जाओगे। एक बोलने वाला, एक लड़ने वाला व्यक्ति ही शहंशाह होता है, नहीं, सहन करने वाला व्यक्ति भी शहंशाह होता है। लेकिन वो इंसान की नज़रों में नहीं होता, लेकिन वो भगवान की नज़रों में होता है। लेकिन वह व्यक्ति सही होना चाहिए, उसके अंदर सच्चाई और सफाई होनी चाहिए, सत्य का साथ दे। तो यही कहूँगी कि रोज़ मुरली सुने और बाबा से बातें करें, योग करो रोज़, और सबके प्रति शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखो और सबको दुआएं दो। क्योंकि जब हम सबको दुआएं देंगे तो हम ऑटोमेटिक ही खुश रहेंगे। खुद सोच के देखो, अगर आप किसी के बारे में आप अच्छा सोचोगे तो आप परेशान होगे? बिल्कुल भी नहीं होगे। अगर आप किसी के बारे में भला बुरा व्यर्थ सोचोगे तो आप ही परेशान होगे, आप ही के मन के अंदर व्यर्थ के संकल्प चलेंगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छे संकल्प चलेंगे, और व्यर्थ सोचोगे, कुछ बुरा सोचोगे तो व्यर्थ के संकल्प चलेंगे। फिर भला कैसे खुश रहोगे। खुश रहने के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है और अच्छा बोलना है। क्योंकि ये तीनों चीज़ हम अपने अंदर रखेंगे तो हमारे जो विचार हैं ऑटोमेटिक ही अच्छे हो जाएंगे। फिर उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको वह 2 बातें बताऊं जिसको आप अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ें और खुश रहें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।